हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में और बहुत ही बढ़िया बीत रहा होगा। राधा रानी कृपा आप पर में बन रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस किसी भी व्यक्ति का नाम डी अक्षर से शुरू होता है उसका आने वाला वर्ष 2022 कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में बुरा रहेगा, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि डी से देव कुमार, जैसे कि डी से दिव्या, जैसे कि डी से दीपक इत्यादि। आपका क्या नाम है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उनके लिए 2022 किस मामले में बढ़िया, किस मामले में ख़राब रहेगा। मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपसे एक वादा कर देता हूं, जिसका रिजल्ट मैं आपसे अंतिम में पूछूंगा कि ऐसा वीडियो जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जैसा विस्तृत वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, आपने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखी होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता है, आपने ना ही कभी ऐसा सुना होगा, ना ही कभी देखा होगा। इतना विस्तृत जानकारी आपको कभी मिला ही नहीं होगा। उम्र चाहे आपकी 25 की हो या 75 की, आपने फ्री में किसी से पूछा हो या पैसे दे करके, आपको कभी इतना बृहत जानकारी देखने को नहीं मिला होगा। अमृत का पान करने जा रहे हो अभी आप, इसलिए थोड़ा सा साउंड क्वालिटी ख़राब हो सकता है, तो उसको विष का ताप समझ के, विष का चूहन करके समझ करके उसको आपको ग्रहण करना होगा। क्योंकि अभी मैं टूर पे निकला हुआ हूँ, देव स्थान, तीर्थ स्थान में घूमने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके कारण से आपको भी जो बताऊँ, आपको भी जो कहूँ, मेरी वाणी में उतनी शक्ति दे भगवान। इसलिए अभी मैं जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर मैं ट्रेन का आना जाना लगा रहता है, तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। तो उसको अमृत पान से पहले विष का ताप समझ करके उसको ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। आपको मैं बता दूं मित्रों कि ये जो राशिफल है गोचर के आधार पर में है। ये शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में वार्षिक राशिफल बनाया जाता है। चंद्रमा के आधार पर में दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, और सूर्य के गोचर के आधार पर में आपको मासिक राशिफल का निर्णय लिया जाता है। ये जो 2022 है, इस समय में गुरु का 2 बार गोचर हो रहा है। 2 बार गोचर के आधार पर में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और शनि का भी 2 बार गोचर हो रहा है, यानी कि 2 बार 2 घर में अलग अलग घरों में जा रहे हैं, जिसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना, और सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करते हैं। मित्रों, कब कब गोचर कहाँ कहाँ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख लें कि पहले शनि का कि 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में, यानी कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 को, 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक द्वादश भाव में ही रहेंगे शनिदेव। आपको मैं बता दूं कि 12 जुलाई 2022 से लेकर के पूरा वर्ष, यानी कि पूरा साल दिसंबर तक शनिदेव फिर चले जाएंगे। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक मकर राशि में, यानी कि आपके लाभ के घर में। ये बड़ा आपके लिए कमाल का समय रहेगा। आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो 21 नवंबर 2021 को ही कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपके कुंडली का द्वादश भाव है। और आपको मैं बता दूं कि वो 13 अप्रैल 2022 तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में ही रहेंगे। इसके बाद वो चले आएंगे मीन राशि में, यानी कि 13 अप्रैल 2022 को लग्न में चले आएंगे, जिसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बेहतरीन रिजल्ट क्या क्या किस किस भाव में बैठने का इस वर्ष में आपको फल प्राप्त होगा, आइए एक एक करके समझते हैं और सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। भगवान की कृपा से आपको बढ़िया, आसान और सामान्य भाषा में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं, अथवा जिनकी भी पहुंच यहां तक हो पाई है, वो वाकई में एक बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि इतना विस्तृत जानकारी सुनने के लिए जीवन में आपको कभी नहीं मिला होगा। और इसके बाद फिर
मुश्किल ही है कि फिर कभी मिले, क्योंकि यही मेरा वीडियो है और फिर मेरे ही मुख से आपको कभी सुनने को मिल सकता है। और दूसरी बात, इस वीडियो को मुझे बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे जो पूरा देख पाएंगे। जिनके पास में उतना पैसेंस होगा, धैर्य होगा, भगवान की विशेष राधा रानी की कृपा होगी, वही इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। क्योंकि इतना लंबा वीडियो, इतना विस्तृत ज्ञान ले लेना खेल नहीं है किसी बच्चों का। इसलिए आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। अभी मैं शनिदेव का फल आपको बताने जा रहा हूँ। 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक इसका क्या फल आपको मिलेगा। मित्रों, शनिदेव आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे रहेंगे, जिसका रिजल्ट जो है आपको इस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि ये समय थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, थोड़ा सा अच्छा समय नहीं है अप्रैल तक का आपके लिए। ये चिड़िया है अभी यहाँ पर मैं आकर के बैठ गई है, जो परेशान कर रही है, बार बार आवाज़ आपको डिस्टर्ब हो रहा है, जा रहा होगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो है आपका खर्चा कुछ ज़्यादा होगा। आपके हाथों से पैसा जो है कुछ ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि पैसा आपके हाथों से जो है धीरे धीरे करके आप प्रयास करेंगे जो कम निकले, लेकिन फिर भी आपके हाथों से जो है वो निकलता चला जाएगा। और आपके चाहने ना चाहने से कुछ विशेष जो है नहीं हो पाएगा। इस समय में धन हानि का योग बन रहा है, पैसा आपके हाथों से खर्च होने का योग बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा इस समय में खर्च कर सकते हैं। बता दूं कि द्वादश भाव जो है मित्रों, ये सिर्फ खर्च का ही नहीं है, धन हानि का भी है, जिसके कारण से हो सकता है किसी कारण से आपके हाथों से जो है पैसा किसी को दे दें अथवा उधार दे दें, कुछ सामान दे दें, और वहाँ पर में वो आपका पैसा रुक जाए और फिर लौटने में आपको वहाँ से वापस लेने में बड़े परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति आपके सामने जो है उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय में अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में आपको किसी को भी पैसा लेन देन करते वक्त काफ़ी होशियारी के साथ करना होगा। मैं तो यूँ कहूँगा किसी को उधार दे ही ना इस समय में, किसी को कर्ज वगैरह इस समय में दे ही ना। इस समय में सैया सुख में भी कमी का आपको एहसास हो सकता है, जैसे कि रात को नींद ना आना सही तरीके से, लेट नाइट तक जगे रहना, बिस्तर पर में बहुत देर से जाना, यानी कि सैया सुख के कमी का आपको अनुभव होगा। इस समय में बता दूं कि विदेश से कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। जिन लोगों का काम दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है, दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है, दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, उनको वहां से कुछ विशेष लाभ मिलने की जो है संभावना निश्चित रूप से दिखाई देगी। आपको मैं बता दूं मित्रों कि अस्पताल के खर्चा का भी भाव है ये, तो अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो चुका है, तो जिसके कारण से आपका पैसा जो है कुछ बीमारी में भी जा सकता है, कुछ दवा वगैरह लेने की कोशिश करेंगे, उसमें आपका कुछ पैसा जो है आपके हाथों से निकल सकता है, जा सकता है। इस समय में हो सकता है कभी कभी आपके मन में मृत्यु का भय भी आ जाए, तो उन सबसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आँख से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे। आँख का विशेष तौर पर में ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। पैर का जो तलवा होता है, पैर का तलवा, ये हाथ का नहीं पैर का, उसमें आपको दर्द वगैरह इस समय में हो सकता है, कोई चोट वगैरह लग सकती है, कांटे वगैरह लग सकते हैं, अथवा किसी प्रकार कट हो सकता है, तो उसमें कुछ परेशानी आपको इस समय में आ सकती है। इसका योग जो है बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 दूसरे भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगा, तो जिसके कारण से दूसरा भाव आप जानते होंगे जो धन का होता है, लेकिन ये बहुत कुछ का होता है। आज आपको इसके बारे में भी बहुत कुछ नई जानकारी देखने को मिलेगी जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। ये वाकई में धन का भी भाव होता है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। तो इस समय में आपके हाथों से जो है बैंक बैलेंस को बचाने की कोशिश नाकाम रहेगी। आप अगर कुछ पैसा जमा करके बैंक में आपने रखा होगा तो वो आपके हाथों से इस समय में निकलता चला जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे ये पैसा मेरे हाथों से निकल रहा है। मैं तो हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। बार बार आप ट्राई करेंगे, बार बार आप कोशिश करेंगे, बार बार आप संकल्प लेंगे जो अब पैसा नहीं खर्च करना है, अब पैसा बचाना है, अब पैसा बचाना है, लेकिन वो पैसा बच नहीं पाएगा। आपको मैं बता दूं कि दूसरा भाव आपके परिवार के लोगों का भी, स्वजन का भी, कुटुंब का भी होता है, जिसके कारण से परिवार के लोगों के साथ आपका संबंध जो है इस समय में थोड़ा सा खराब हो जाएगा। थोड़ा सा परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। थोड़ा सा परिवार के लोगों से इस समय में आपको कम लाभ मिलने की संभावना है। आपके कारण हो सकता है परिवार के लोग किसी समस्या में पड़ जाएँ, किसी परेशानी में पड़ जाएँ, तो ये थोड़ी सी परेशानी जो है दिखाई दे रही है।
वाणी पर में दृष्टि है तो वाणी आपका थोड़ा सा रफ हो सकता है, तीखा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा कड़वा बोल सकते हैं आप, जो जाकर के सीधा दिल पर में लगेगी और ऐसा लगेगा कि घाव हो गया, तो उस पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस समय में कुछ झूठ वगैरह भी बोलने का आप विशेष प्रयास करेंगे, तो झूठ ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। दान पुण्य करने में आपको इस समय में मज़ा नहीं आएगा और गलत चीज़ों में पैसा आप निश्चित रूप से खर्च करेंगे। आपकी जीभ को इस समय में कुछ तीखा खाने को ज़रूर मिलेगा, कुछ बढ़िया बढ़िया तीखा और ताज़ा, इसके अलावा गर्म गर्म खाने को, मसालेदार चीज़ें जो है इस समय में आपको मिलने की बहुत संभावना है। आपको मैं बता दूं कि आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का आपको यहाँ से भी योग बन रहा है, और बता दूं कि पड़ोसी का भी भाव जो है वो दूसरा ही होता है, तो पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति आपके सामने आ सकती है। वहाँ से भी कुछ आपका या तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, अथवा कुछ आप उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे जो आपको ना मिल पाए, जिसके कारण से कुछ परेशानी हो जाए, अथवा वो आपसे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करे और उसे ना मिल पाए, तो इस कारण से कुछ परेशानी आ जाए। कारण चाहे जो भी हो परेशानी का, लेकिन पड़ोसी से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। बता दो कि शनि की सप्तम दृष्टि जो है मित्रों आपके छठे भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से यहाँ पर में कुछ परेशानी का आपको एहसास हो सकता है, जैसे कि दुश्मन आपको इसमें एक से एक तैयार होते चले जाएंगे आपके लिए, वो रास्तों में नई नई गड्ढे खोदते चले जाएंगे, कांटे डालते चले जाएंगे और आपको वहाँ पर में वो परेशान करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे एक दुश्मन को आप ख़त्म करेंगे, दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरे को ख़त्म करेंगे, तीसरा तैयार हो जाएगा। इसलिए आप प्रयास करें कि दुश्मन से उलझने का नहीं, उसको मिला करके कैसे भी उसकी तारीफ़ करके उसको अपने पक्ष में करके और वहाँ से रास्ते से पतली गली से निकलने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों बता दूं कि ये जो छठा भाव होता है वो आपके चिंता का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आप कुछ चिंतित भी रह सकते हैं। मेंटली तौर पर में किसी प्रकार का चिंता जो है आपको निश्चित रूप से परेशान कर सकता है, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। इसके अलावा ये छठा भाव जो है दुख का भी होता है, तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई दुख भी हो सकता है, कुछ ऐसा आपके सामने आ सकता है जो आपको दुखी कर दे, आपको परेशान कर दे। कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने में घटित हो सकती है, अथवा आपके कानों को कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जिसके कारण से मन आपका दुखी रहे इस समय में। ये अपयश का भी घर है, तो शनिदेव की दृष्टि के कारण इस समय में आप पर में कुछ कलंक लगने की भी संभावना है, किसी प्रकार का कोई अपयश लगने की भी संभावना है। तो इस समय में आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा बन कर के रहने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आपका पाँव फिसल गया, थोड़ा सा भी आप अगर बहक गए तो आपके ऊपर में कलंक जो है सो लगाया जा सकता है, इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। आपको बता दूं बड़ा संभल के चलना होगा, नहीं तो दुश्मन हर तरफ से घेरने की आपको कोशिश करेंगे और आपके ऊपर में केस मुकदमा भी करवाया जा सकता है। इसलिए कोर्ट कचहरी पुलिस केस मुकदमा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप विशेष रूप से इस समय में परेशान हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस समय में पेट से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है पेट में, जैसे कि दर्द रहना, अथवा लीवर में प्रॉब्लम, अथवा गैस का परेशानी, अथवा किसी भी प्रकार का परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी जो है आपको निश्चित रूप से परेशान करेगी। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव की यहाँ से दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर में पड़ रहा है, जिसके कारण से इस समय में भाग्य का विशेष सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आप जो चाहते थे कि मैं एक कदम चलूं और भाग्य आपको 4 कदम लेके चला जाए, तो वो समय अभी नहीं है। भाग्य से अभी ज़्यादा फ़ायदा लेने का समय नहीं है। भाग्य से कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और आपको मैं बता दूं कि ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है, बन सकती है। और साला साली से विशेष करके लाभ अभी आपको नहीं मिल पाएगा। इस समय में कोई डरावना सपना भी आपके ख्यालों में आ सकता है, कुछ मन को डरा सकता है। और धर्म और तीर्थ का भी ये भाव है, तो तीर्थ और धर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर में भी विभिन्न प्रकार की परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा और तीर्थ और धर्म आप सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है आपके यश का भी है, तो इस समय में यश में भी कमी देखने को मिलेगा। बिजली की तरह, करंट की तरह जो यश फैल जाती है वो आपका अभी नहीं फैल पाएगा। संन्यास का भी मन आपका कई बार हो सकता है कि चलो छोड़ो, घर परिवार छोड़े और चलते हैं, आश्रम बनाते हैं, कहीं पर में किसी बाबा के शरण में चलते हैं और छोड़ देते हैं परिवार को, संसार को, ऐसा मन में भावना भी आपको आ सकता है। और सच्चाई ये है कि इस समय बढ़िया गुरु अथवा आचार्य का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त जो है होने का योग नहीं बन रहा है, वो भी आपको इस समय में प्राप्त जो है सो नहीं हो पाएगा। शिक्षा स्तर में भी कमी का एहसास होगा आपको, इसलिए इस समय में इन सब चक्करों में ना पड़े तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
शनिदेव मित्रों इस भाव में जो है सो आपके लिए 12 जुलाई 2022 तक ही रहने वाले हैं। उसके बाद वो चले जाएंगे मकर राशि में, यानी कि इस भाव में। और यहाँ पर में इस भाव को कहा जाता है लाभ का भाव, फायदे का भाव। तो यहाँ पर में आने के कारण शनिदेव बकरी जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपको जो है तो फ़ायदा जरूर देंगे, आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो जरूर रहेंगे। तो 12 जुलाई से लेकर के पूरा साल आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है इस समय में। जैसे कि यहाँ पर में शनिदेव के जाने के कारण जो है सो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। यहाँ पर में आपको ज़्यादा फायदा जो है सो मिलने का योग बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका इनकम जो है अगर 1 रुपये था पहले, तो यहाँ पर में शनिदेव के आने के कारण जो है 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक आपका इनकम 5 गुना तक भगवान शनिदेव की कृपा से जो है सो बढ़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर में आपके पास में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, तो भगवान की कृपा से इस समय में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन रहा है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए कुछ बड़ा उपलब्धि भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये एकादश भाव जो है सो आपकी महत्वाकांक्षाओं का भी है, जिसके कारण से इस समय में आपको महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी। और आपको मैं बता दूँ कि कुछ इच्छाएँ जो आपकी दबी कुचली थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, भगवान शनिदेव की कृपा से वो भी जो है इस समय में पूरी होने की योग बन रहे हैं। एकादश भाव आपके सीनियर्स का भी होता है, तो अगर आपको सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो भगवान की कृपा से इसमें 12 जुलाई के बाद पूरा दिसंबर, पूरे वर्ष आपके लिए सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। सीनियर्स आपकी मदद करेंगे और सीनियर्स के मदद के बदौलत आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकल पाएंगे। बड़े भाई बहन का भी आपको इस समय में सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से भी कुछ लाभ का योग बन रहा है। जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके बच्चों का विवाह हो चुका है अथवा विवाह करना चाहते हैं, तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो उनके बेटे और बेटी यानी कि बच्चों के विवाह का योग भी बन रहा है। और जिनके बच्चों का विवाह हो चुका है तो उन बुजुर्गों को दामाद और बहू से सुख का, लाभ का योग भी बन रहा है। मैं आपको बता दूँ कि कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी थी तो वो भी इस समय में दूर हो सकती है। यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से आपका पर्सनालिटी बड़ा बोल्ड हो जाएगा, बड़ा ही बेहतरीन एक पर्सनालिटी के आकर्षक शरीर के आप मालिक नजर आएंगे। आपका दिमाग का भी घर जो है सो ये पहला होता है, तो आपका दिमाग भी निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से काम करेगा और बड़ा अद्भुत तरीके से जो है आपका दिमाग किसी भी चीज़ को सोच करके एक फाइनल रिजल्ट जो है बड़ा ही सटीक लेकर के ला करके सामने रख देगा। आपको बता दूं कि इस समय में आपका रंग रूप भी बड़ा बेहतरीन नज़र आएगा और आपके स्वभाव भी अच्छे रहेंगे। स्वभाव के साथ साथ विनम्रता रहेगी, सीलवान कैरेक्टर आपका बड़ा मजबूत रहेगा। इस समय में विवेक और बुद्धि का भी सहारा लेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आप पर में जो है ऐसे कुछ काम करेंगे जिसके कारण से आप पर में गर्व किया जाए, वो भी समय इस समय में रहेगा। आपको मैं बता दूं मित्रों कि इस समय में जो है सो शनिदेव की सप्तम दृष्टि यहाँ से पड़ जाएगी पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। जिन लोगों का संतान नहीं है और डी नाम वाले लोग हैं तो उनको अभी संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और विद्या बुद्धि की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। विद्या बुद्धि का भी प्राप्ति होगा, विद्या बुद्धि का भी इस्तेमाल कमाल का करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी है जो इस वीडियो को देख रहा है और पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो उसका परफॉर्मेंस जो है जुलाई के बाद एक अलग लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये वही बच्चा है क्या जो पहले 10 में से 5 नंबर लाता था, आज 10 में से 10 नंबर ला रहा है। वो स्थिति हो जाएगी और बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो बच्चा देगा। जो लोग अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो उनका बता दूं उनके बच्चों का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहेगा। जिनका बच्चा है और वो कंपनी में कहीं पर में काम कर रहा है, किसी का कोई अपना बिजनेस है और डी नाम के लोगों का बच्चा है वो, तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर में उस बच्चे का भी भाग्य जो है बड़ा साथ देगा और उसके कंपनी में भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगी और वहाँ पर में इंक्रीमेंट, सैलरी वगैरह बढ़ने, पोजीशन वगैरह बढ़ने का जो है सो योग बन जाएगा उसके लिए। बता दूं कि 5वां भाव आपके यश का भी होता है, तो यश में भी वृद्धि होगी। आपके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स का भी होता है। तो इसमें में जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी अगर कोई काम करते हैं जिनका काम है, तो उनके चाहने वालों की, फॉलोअर्स की संख्या भी इस समय में जो है सो बढ़ेगी। आपको मैं बता दूं कि धर्म और मंगल कार्य का भी जो है आपके लिए इस समय में योग बनेगा और आपके हाथों से भगवान की कृपा से कुछ बढ़िया शुभ धर्म और मंगल कार्य भी हो सकता है। ननिहाल पक्ष से भी फायदा का योग बन रहा है, कुछ नानी के यहाँ से कुछ फ़ायदा हो सकता है। हृदय छाती से संबंधित किसी भी प्रकार कोई परेशानी है तो वो भी दूर होने का जो है सो योग बन रहा है आपके लिए।
मित्रों मैं बता दूं कि शनि की दृष्टि यहाँ से दशम दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 आपके अष्टम भाव पर में पड़ रही है। अष्टम भाव पे पड़ रही, जिसके कारण से जो इस समय में जीवन और मृत्यु का अगर कोई भय मन में लगा हुआ है तो उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी इस समय में नहीं होने वाला है। शनिदेव की कृपा से आपके ऊपर से सभी प्रकार के संकट जो है सो दूर हो चुके हैं। एक्सीडेंट वगैरह का योग था, लेकिन भगवान शनिदेव की कृपा से वो सब दूर हो गया है। अभी अगर होता भी है तो छोटा मोटा कोई चोट लग करके रह जाएगा, कोई विशेष बात नहीं होगी। विदेश से विशेष धन लाभ का योग बन रहा है। आपका काम अगर अचानक से गड़बड़ हो रहा है तो शनिदेव की कृपा से अचानक से वो बन जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा आखिर कैसे बन गया, लेकिन वो बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अचानक से धन लाभ का, आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है। और इस समय में जो है कोई बड़ी बीमारी अगर आपको परेशान कर रही थी तो भगवान शनिदेव के शरण में जाइए, उनका अनुष्ठान कीजिए, उनका जप करवाइए, आपका वो बीमारी निश्चित रूप से जो है सो दूर हो जाएगा। मित्रों मैं बता दूं कि अब शनिदेव की लगभग सारी बातें हो गई। शनिदेव के लिए आपको 12 जुलाई से पहले तक उपाय करने की आवश्यकता है, जो उपाय मैं आपको बता देता हूं। ओम संग शनिश्चराय नमः। दैनिक रूप से अगर एक माला करते हैं तो बहुत बढ़िया है, ना कर पाएँ तो महीने के सभी शनिवार के दिन कम से कम एक माला का रुद्राक्ष के माला पर में जाप करें, ओम संग शनिश्चराय नमः। आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब शनि के बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति इस कुंडली में मित्रों वो भी जो है पहले द्वादश भाव में ही रहेंगे, जैसे कि 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में जो है द्वादश भाव में, यानी कि 12वें भाव में, इसी भाव में रहेंगे, जिसके कारण से बृहस्पति भी इस समय में आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। यानी कि 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति भी आपको खराब रिजल्ट देने वाले हैं। क्या क्या देने वाले हैं आइए समझते हैं। इस समय में आपको 21 नवंबर के बाद से ही जो है सो खर्चा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। पैसा आपके हाथों से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। आप रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन वो पैसा आपके हाथों में रुक नहीं पाएगा। इस समय में सैया सुख में कमी आ जाएगी। आपको बता दूं कि नींद लेट नाइट तक नहीं आएगी, अथवा बिस्तर पर में नींद नहीं आएगी, बिस्तर पर में लेट से पहुंच पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने में आएंगी। आपका पैसा कहीं फंस सकता है, किसी को हो सकता है आप उधारी दे दो, किसी को कुछ कर्ज दे दो और वो लौटाएगा ही नहीं। वहाँ पर से बार टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो आपके लिए वो उत्पन्न होकर के सामने आएगी। आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो है विदेश से कुछ धन लाभ का योग बन रहा है, जिस किसी, लेकिन वो उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका काम विदेश में चल रहा हो, विदेश से कुछ जुड़ा हुआ हो, कनेक्शन हो, दूसरे स्टेट में कुछ चल रहा हो, तो वहाँ से आपको कुछ विशेष से धन लाभ का योग बन रहा है। विदेश से भी और किसी दूसरे राज्य से भी आपको हो सकता है वो धन लाभ मिल जाए। अस्पताल के खर्चा का जो है योग बन रहा है। कुछ हॉस्पिटल में आपका पैसा जा सकता है, कुछ दवा दारू में आपका पैसा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश करेंगे। आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको इस समय परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान। गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ से चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। माता के साथ आपका संबंध भी थोड़े से खराब हो सकते हैं। माता का बार डांट आपको सुनना पड़ सकता है, अथवा माँ को आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जिसके कारण से माता को बहुत तकलीफ भी हो सकती है। आपके खुद के सुख में कुछ कमी का आपको एहसास होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपको मकान से संबंधित कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, चाहे वो मकान बनाने में करें, अथवा मकान खरीदने में करें, अथवा मकान का कुछ रीइनोवेशन करने में करें, फिर से उसको कुछ करने में करें आप खर्च। लेकिन जो भी करें, आपके मन में मकान के प्रति बनाने का भाव जो है उत्पन्न हो सकता है, कुछ भी करने का भाव उत्पन्न हो सकता है, ज़मीन खरीदने का भाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन परेशानी आएगी, बाधाएँ आएगी। आपका पहले से अगर पूर्वज का कोई पैतृक संपत्ति है तो वहाँ पर में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होने का इस समय में योग बन रहा है। बता दो, गाड़ी से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, इसलिए सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो विशेष परेशानी आपको हो सकती है। कुछ फेफड़े, छाती अथवा हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से इसमें दुश्मन आपको परेशान करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। दुश्मन के साथ साथ आपको बीमारी भी जो है परेशान करने की कोशिश करेगी, जिसके कारण से हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो चुका है, तो वहाँ भी आपको दवा लेने के लिए बार जो है सो जाना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि रोग आपको परेशान करेगा, साथ में चिंतित भी आप रहेंगे। चिंता आपको बार बहुत ज़्यादा जो है परेशान करेगी। कर्ज भी कुछ हो सकता है, केस मुकदमा का चक्कर भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है। अपयश, शोक और दुख के भी आप इस समय में भागी बन सकते हैं। गुरु की जो है सो नौवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से कुछ आपको जीवन और मृत्यु का खेल भी समझ में आएगा। कुछ ऐसा भय भी मन में आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अचानक से धन लाभ भी आपको होने की संभावना है। यहाँ से विदेश से कुछ फ़ायदा का योग बन रहा है। आपको बता दो, कुछ चोट वगैरह लगने की संभावना है, जो चोट वगैरह लग सकती है, इसलिए उसके मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की जो है आपको आवश्यकता है। पेट के निचले भाग से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है।
गुरु उसके बाद चले जाएंगे मित्रों, अप्रैल के बाद जो है सो चले जाएंगे आपके कुंडली के लग्न में, यानी कि 13 अप्रैल 2022 को शाम को 4:28 में चले जाएंगे मीन राशि में। ये आपके लिए बड़ा बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर मैं देंगे, यहाँ पर मैं ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लग्न में रहने के कारण आपका रूप रंग चेहरा बड़ा सुंदर बना देंगे, शरीर से एक अलग ही आकर्षक, एक अलग ही चमक जो है सामने आएगी। बड़ा दिमाग का भी ये घर होता है, तो दिमाग भी आपके लिए बड़ा तेज़ी से काम करेगा, विवेक बहुत आपका साथ देगा, आपका सील बना रहेगा, चरित्र अच्छा रहेगा। आपको बता दूं कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करें। आपका स्वभाव बड़ा विनम्र रहेगा और ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, बल का भी एहसास होगा, शरीर में बढ़िया सब कुछ प्राप्त होगा। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो जिनका संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति का योग बनना है, जिनका संतान है उनके लिए उनके संतान का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। संतान कुछ बेहतरीन करके सामने जो है सुलझा सकती है। आपको बता दूं कि विद्या बुद्धि का बहुत बेहतरीन सपोर्ट आपको इस समय मिलेगा। आपके यश में वृद्धि होगी, फॉलोअर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। धर्म और मंगल कार्य के क्षेत्र में आपके शुभ हाथों से कुछ काम जो है सो करवाया जा सकता है। ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा मिलने का योग बन रहा है। हृदय छाती के निचले भाग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर जो है इस समय में हो सकती है आपकी। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है यहाँ से सप्तम भाव पे पड़ रही है। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह होने का भी इस समय में योग बन जाएगा, आपका विवाह भी हो जाएगा। जिसका विवाह हो चुका है जीवन साथी के साथ बड़ा बढ़िया और मधुर संबंध का ये समय रहेगा, बढ़िया समय बिताएंगे। काम और वासना की भी पूर्ति होने का इस समय में योग बन रहा है। आपको बता दूं कि दैनिक व्यवसाय रोजगार भी आपका इस समय में बढ़िया चलेगा। और बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। प्रत्यक्ष दुश्मन जो है वो आपसे टकराने की कोशिश करेगा, लेकिन वो चूर चूर हो जाएगा, वो आपसे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई बिजनेस आप कर रहे थे तो वो भी आपका बढ़िया चलेगा। गुरु की नौवीं दृष्टि भाग्य के घर पर में, जिसके कारण से भाग्य का बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे इस समय में आपका बहुत सारा काम जो है सो अपने आप हो जाएगा। धर्म और तीर्थ के क्षेत्र में भी आपके विकास का योग बन रहा है। इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी कुछ विशेष फायदा मिलने का योग बन रहा है। साला साली से कुछ लाभ मिल सकता है। संन्यास की तरफ मूव करने की इच्छा हो सकती है। सपने भी अच्छे अच्छे आएंगे। शिक्षा भी बढ़िया प्राप्त होगा। बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होने का जो है आपके लिए इस समय में योग बन रहा है। लगभग हर तरफ से ये मामला जो है बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। काफ़ी अच्छा समय आपके लिए, सुखद समय में भविष्य में देख रहा हूँ। आपको जो है 13 अप्रैल से पहले कुछ गुरु का उपाय करना होगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। 13 अप्रैल से पहले गुरु के लिए आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके लिए जो है सो कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक माला रोज़ जाप करें। अगर एक माला नहीं कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है करने की, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो है सो एक माला का जाप करें। वहाँ से भी आपको बढ़िया रिजल्ट जो है सो देखने को मिलेगा। बाकी पूरा साल बढ़िया है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गोचर कुंडली है। मुख्य जो होती है वो आपकी लग्न कुंडली होती है, वहाँ से 100% एक्यूरेट रिजल्ट निकाल लिया जाता है। ये आपका 50 से 90% पर में मैच करेगा जा करके आपको, और कुंडली में जैसी जो ग्रह स्थिति सामने आएगी, टकराएगी, उस हिसाब से ये अपना काम जो है करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फलित नहीं होगा, फलित निश्चित रूप से होगा, लेकिन 50 से 90%। इसमें आपके मन में एक सवाल और यहाँ पर में उठ सकता है कि आप कहोगे कि गुरुजी आपने बताया कि एक ग्रह यहाँ पर में अच्छा प्रभाव देगा, दूसरा ग्रह खराब प्रभाव देगा, तो ये कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रह यहाँ पर में बढ़िया प्रभाव देने वाला है वो तो बढ़िया प्रभाव देगा ही, लेकिन जो ग्रह खराब प्रभाव देने वाला है उस समय में वो ग्रह जो है सो जो ग्रह बढ़िया प्रभाव देने वाला है उस समय परेशानी लाने का प्रयास करेगा। उसमें उसका ये रहेगा एम जो किसी प्रकार से उसके शुभ फल में कमी लाए, तो वही उसका काम रहेगा। इसलिए उसका उपाय करके हम उसके बुरे प्रभाव से, उसके रुकावट से जो है सो बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।